हेलो, वेलकम टू आवर चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसका क्वेश्चन आंसर को इससे पहले हम लोग पार्ट 1 में 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन आंसर को कर चुके थे। आज जो है 5 के बाद यानी 6 से क्वेश्चन को कैरी करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो छठा नंबर क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाई is vegetative reproduction considered typical asexual reproduction? तो आंसर लिखिएगा डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट हम लोग देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो फर्स्ट है इसका कि ओनली वन ऑर्गेनिज्म टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। सेकेंड, द यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन इज बर्ड बॉडी सेगमेंट etc. थर्ड, गैमिट्स आर नॉट फॉर्म्ड। फोर्थ, गैमिट फ्यूजन डज नॉट टेक प्लेस। Fifth, reproduction take place through mitotic division, whether it is in the body or in cells. Sixth है कि the offspring genetically similar to the parents. Seventh, there are no genetic difference in it, hence it is less helpful in development. And eighth, it take place in both invertebrates and vertebrates. और दूसरा बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसका लिखिएगा टू ऑर्गेनिज्म टेक पार्ट इन द रिप्रोडक्शन। सेकेंड, द यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन इज गैमिट, बोथ मेक गैमिट्स स्पर्म एंड ओवम। फोर्थ है गैमिट्स फ्यूजन टेक प्लेस। फिफ्थ है मियोसिस एंड माइटोसिस आल्सो टेक प्लेस। सिक्स्थ है ऑफ स्प्रिंग आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स। सेवेंथ है दिस मेथड हैज जेनेटिक डिफरेंसेस सो इट्स हेल्प इन इवोल्यूशन। एथ, it occurs in almost all animals from protozoa to mammals. वही बात करें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, it is a type of asexual reproduction in plants in which a bud is produced which grows and becomes a new plant. In this type of reproduction, any part of the rear body of the plant such as leaf, stem or root forms a completely new plant. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, गिव एनी टू सुटेबल एग्जाम्पल्स। आंसर लिखिएगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन ए प्लांट इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ए बर्ड इमर्जेज विच ग्रोज एंड बिकम ए न्यू प्लांट। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय नेचुरल मेथड्स कैन बी डन फ्रॉम द रूट्स, स्टेम और लीव्स। मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय आर्टिफिशियल मेथड include transplantation, grafting or tissue culture. For example, potato is produced through its eyes and ginger is produced through the rhizome. These plants are grown by taking nodes from their healthy stems. Under favorable condition, those nodes produce roots and then a new plant starts growing. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन करना है जुवेनाइल फेज को, रिप्रोडक्टिव फेज को, सेंसेस फेज को। तो सबसे पहले आंसर लिखिएगा जुवेनाइल फेज का। एवरी ऑर्गेनिज्म रीचेज ए स्टेज इन इट्स लाइफ इट बिकम सेक्सुअली मेच्योर। दिस स्टेज डेवलपमेंट इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज इन ऑर्गेनिज्म एंड वेजिटेटिव फेज इन प्लांट्स। सेकेंड बात करें रिप्रोडक्टिव फेज की, when juvenile phase ends, the organism enters reproductive phase or sexual maturity phase. Various morphological and physiological changes such as flowering in plants and development changes of secondary sexual characteristic in organism give us an indication about this stage. This time is a actual time of life of any organism. Reproductive time or reproductive phase when it's become capable of producing offspring. This stage is different in different organism. सेंसेंट फेज की बात करें तो दिस इज द लास्ट एंड थर्ड स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट साइकिल. दिस स्टेज बिगिंस एट द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज. इट इज कॉल्ड ओल्ड एज. इन दिस state the ability of function gradually diminishes and finally vanishes. Cell begin to die, tissue break down, vital organs stop functioning
and the organism dies. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो डिस्पाइट देयर कम्प्लेक्सिटी लार्ज ऑर्गेनिज्म हैव फाउंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हाई। तो इसका आंसर लिखिएगा इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल मेक सेपरेट गैमेट्स, द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ऑफ बोथ रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट which develops into the fetus and later forms a complete organism. This is an elaborate and complex process. In this type of reproduction, multiplication, that means division, take place at the slow pace and the units of reproduction are meiotic. Since the offspring are hereditarily different from the parents, this happens due to the zygote forms as a result of the fusion of gametes. This cause differences in the chromosomes and genes of the offspring. This difference helps in the development of the next generation. This cycle continues and adds the best characteristic to the origin of life and each generation. Next question है explain whether meiosis and gametogenesis are always interrelated. इसका आंसर लिखिएगा both meiosis and gametogenesis are process that occurs in sexually reproducing organism. At the time of reproduction, the parent's body contains indeployed number of chromosomes 2n. As we know that sexual reproduction involves male and female gametes, each containing haploid number n of chromosomes, due to which zygote is formed in the form of 2n. The process of formation of gametes in the male and the female gonads is called gametogenesis. This process, meiosis and gametogenesis, are always interrelated with each other. Next question है identify the part of the each flowering plant and the write whether it is haploid n or diploid 2n. Ovary, anther, egg, that means ovum, pollen, male gametes and zygote. तो इसका आंसर लिखिएगा पार्ट्स ऑफ प्लांट में सबसे पहले ओवरी हैप्लॉइड एन, एंथर हैप्लॉइड एन, एग डिप्लॉइड होता है 2n. एक मिनट, एग है ना, यहाँ पे एन होगा, एग डिप्लॉइड नहीं होगा, एग हैप्लॉइड होगा एन. पोलन ग्रेन हैप्लॉइड, मेल गैमेट्स एन, जाइगोट डिप्लॉइड. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेज. आंसर लिखिएगा द conjugation of the nuclei of sperm and egg is called fertilization. As a result of fertilization, a zygote is formed. When fertilization takes place outside the parent body, such as in water, it is called external fertilization. This type of fertilization can be seen in algae, fishes, frog, etc. The main disadvantages of external fertilization are follows. First, it requires a large number of gametes. Second, a large number of offspring are produced. Third, the chances of zygote fusion are less. Fourth, the offspring is unsafe from predatory animals and birds. Fifth, parents are unable to pay attention to all the offspring, due to which very few offspring survive. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन जूस्पोर दैट मीन्स एसेक्सुअल वाटर स्पोर एंड जाइगोट. तो इसका आंसर लिखिएगा द डिफरेंस बिटवीन जूस्पोर एंड जाइगोट आर फॉलोज. फर्स्ट इज मोटाइल स्पोर. मोटाइल स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन सिंपल प्लांट्स लाइक एल्गी एंड फंगी. सेकेंड, दे आर फॉर्म्ड इन द पेरेंट्स बॉडी इन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर. थर्ड, दे हैव मोबाइल वेरिएबल स्ट्रक्चर. उसके बाद बात करें जाइगोट की, तो जाइगोट आर फॉर्म्ड इन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म. सेकेंड, दे आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. थर्ड, दे हैव सिंपल इन नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन गैमेटोजेनेसिस एंड oogenesis. तो इसका आंसर लिखिएगा डिफरेंस बिटवीन एम्ब्रियोजेनेसिस है, सॉरी यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस नहीं, एम्ब्रियोजेनेसिस कर दीजिएगा इसको. फर्स्ट बात करें गैमेटोजेनेसिस की,
The process of formation of gamete in male and female gonads is called gametogenesis. This process takes place through meiosis. Second, it leads to fertilization. Third, it is a tube type spermatogenesis, oogenesis. Fourth, it takes place at different times in different organisms. सेकेंड बात करें एम्ब्रियोजेनेसिस की, तो व्हेन द ऑफस्प्रिंग डेवलप फ्रॉम द जाइगोट इट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस. सेकेंड, इट लीड्स टू डेथ. थर्ड, इट इज ए कम्प्लेक्स प्रोसेस एंड इन्वॉल्व्स द फ्लोइंग गैमेट जनरेशन, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, गेस्टुलेशन, ऑर्गन जनरेशन. ए और फिफ्थ अगर बात करें तो इट इज ए मोस्ट सिमिलर इन सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक्सप्लेन द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज इन ए फ्लावर. तो इसका आंसर लिखिएगा, आफ्टर पोलिनेशन द पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा टू द फॉर्म ए पोलन ट्यूब. दिस पोलन ट्यूब grows down the stigma and finally reaches the ovule. The embryo sac inside the ovule contains the egg cell. The tip of the pollen tube splits inside the ovule and two male gametes are released in it. One male gamete fuses with the egg to form zygote. This process is called zygote. Process is called fertilization या fusion. Fusion is called fusion or fertilization. The second male gamete fuses with the diploid secondary nuclei and forms the endosperm nucleus. In this process, double fertilization takes place. When the sperm meets the secondary nucleus, three gametes fuse together. Hence, it is called triploidation. After triploidation, the primary endosperm nuclei develop and becomes endosperm. The endosperm develop and provides nutrition to the embryo. Later, the guard cell and the antipodal cell disintegrate. A seed is ripe ovule inside which embryo is present in the dormant state. The outermost cover is called testa and the inner cover is called tegmen. The embryo, that means radicle and plumule, is enclosed between two fleshy cotyledons. The fruit is fertilized ripe ovary. The edible parts are also different in different fruit. The wall of the ovary matures to form a pericarp of the fruit. Next question है, what is bisexual flower? Collect 5 bisexual flower from your surrounding and find out their common, local and scientific names with the help of your teacher. देखिए एक एक्सपेरिमेंट का ये क्वेश्चन है. तो एक्सपेरिमेंट तो खैर पूछेगा नहीं, लेकिन ऐसे कुछ इसमें लिखने वाला बात यही है कि द फ्लावर विच है बोथ स्टेमेन एंड पिस्टिल इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर. फॉर एग्जाम्पल, कुकुरबिट्स एंड कोकोनट ट्री प्रोड्यूस बाइसेक्सुअल फ्लावर. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्जामिन सम फ्लावर ऑफ एनी कुकुरबिट प्लांट एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई स्टेमेन एंड पिस्टिलेट फ्लावर. डू यू नो द नेम्स ऑफ अदर बाई यूनिसेक्सुअल प्लांट. ये भी जो है एग्जामिन करना ही, यानी कहे तो आपका एक्सपेरिमेंट के क्वेश्चन. मेज, पाम एंड papaya produce unisexual flower. Next question है कि why is the survival of the offspring of oviparous animals more risky than that of the viviparous animals? Explain. तो इसका आंसर लिखिएगा, in oviparous animals the development of the fertilized egg zygote take place outside the parent female body. This is called external development. For example, in frogs एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट कर सकते हैं. इन फ्रॉग्स, स्नैक्स एंड बर्ड्स etc. इन एक्सटर्नल डेवलपमेंट, इफ फेवरेबल कंडीशन अराइज ड्यू टू प्रीडेटरी एनिमल्स और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, द ऑफस्प्रिंग बॉर्न मे डाई. ऑल्सो देयर डेवलपमेंट टेक लेस टाइम एंड इंटरनल मेच्योरिटी इज ऑल्सो लेस. इन viviparous animals, the development of the fertilized egg, that means zygote, take place inside the female body. This is called internal development. Since the development of the child is internal, it take more time for development. Due to the internal physical growth, they have more capacity to bear environmental changes and are also safe from external predators.
thus their chances of survival are more as compared the egg breeding organism which develop externally। ठीक है, तो ये हो गए आपके टोटल एनसीईआरटी के क्वेश्चन। तो इसको लिखकर याद कर लीजिए। बाय, टेक केयर।